कभी स्कूल में बच्चे होमवर्क नहीं करने पर डांट खाते थे, अब लगता है कि नई पीढ़ी ने होमवर्क के साथ साथ सिस्टम का वर्किंग मॉडल भी समझ लिया है। क्योंकि जनाब, आज की जेन अल्फा को अगर स्कूल में पानी नहीं मिल रहा है, शिक्षक कम है, सड़क खराब है, पंखे नहीं है या फिर खाने की क्वालिटी खराब है, तो शिकायतों की फाइल लेकर सालों इंतजार करने का मूड शायद अब खत्म हो गया है। अब नया फॉर्मूला है, मांग रखो, सुनवाई ना हो तो सड़क पर उतर जाओ और फिर प्रशासन खुद सामने आएगा। यानी पुरानी पीढ़ी का फॉर्मूला था, प्रार्थना पत्र दो, रिमाइंडर दो, फिर अधिकारियों से मिलने की कोशिश करो। जेन अल्फा का फॉर्मूला अब कुछ ऐसा दिख रहा है, पहले रास्ता रोक दो, फिर रास्ता खुद बनता हुआ नजर आएगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि जो वैक्सीन से भी तेज असर कर रहा है। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से बच्चों के प्रदर्शन की तस्वीरें सामने आई थी। उन्नाव से लेकर लखनऊ और हमीरपुर तक स्कूली बच्चों ने अपनी बुनियादी समस्याओं को लेकर सड़क से लेकर कलेक्ट्रेट तक आवाज बुलंद की थी। उन्नाव के न्योतनी स्थित जयप्रकाश नारायण सर्वोदय आवासीय विद्यालय के बच्चों ने स्कूल की व्यवस्थाओं को लेकर सड़क जाम कर दिया था। बच्चों की शिकायत थी कि स्कूल में शिक्षकों की कमी है, पीने के पानी की दिक्कत है और खाने की गुणवत्ता भी खराब है। अब यहाँ सिस्टम का गणित देखिए, जब बच्चे स्कूल में शिकायत करते हैं तो मामला फाइलों में घूम सकता है, लेकिन जब वही बच्चे सड़क पर बैठ जाते हैं तो मामला अचानक ब्रेकिंग न्यूज बन जाता है। अधिकारियों की गाड़ियां पहुंचनी शुरू हो जाती हैं, बातचीत शुरू होती है, शिकायतें सुनी जाती हैं और समाधान का आश्वासन भी सामने आ जाता है। यानी शिकायत की स्पीड एक तरफ, सड़क जाम की स्पीड दूसरी तरफ। इसे ही शायद कहते हैं कि ऑफलाइन शिकायत का अपग्रेडेड वर्जन। और उन्नाव की घटना में प्रशासन के आला अधिकारियों और मौके पर पहुंचे बच्चों की शिकायतों को सुना। खाने की गुणवत्ता को लेकर के सवाल था तो अधिकारियों ने बच्चों के साथ बैठकर भोजन किया। अब बच्चों को सोचना होगा, वाह, जो काम मेस में रोज होना चाहिए था उसके लिए आज पूरा प्रशासन टेबल पर बैठा हुआ है। मजाक अपनी जगह है, लेकिन सवाल गंभीर है, क्यों बच्चों की अपनी बुनियादी जरूरतों के लिए सड़क तक पहुंचना पड़ रहा है। क्योंकि किसी स्कूल में शिक्षक की कमी, पानी, भोजन या दूसरी जरूरत सुविधाओं को शिकायत तब तक तेजी से सुनी जाती है जब बच्चे सामूहिक रूप से विरोध प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। और ये कहानी सिर्फ उन्नाव की नहीं है, लखनऊ से भी जेनजी और जेन अल्फा से जुड़ी छात्राओं ने शिक्षकों की कमी और बुनियादी सुविधाओं को लेकर प्रदर्शन किया। रिपोर्ट के मुताबिक करीब 250 छात्राएं मोहन रोड स्थित स्कूल के करीब 2.5 किलोमीटर तक मार्च किया और दुबग्गा कानपुर बाईपास तक पहुंची। अब जरा तस्वीर का ये समझना जरूरी है, क्योंकि जिनके हाथ में किताबें होनी चाहिए थी उनके हाथ में पोस्टर लेकर सड़क पर उतर रहे हैं। क्लासरूम में सवाल पूछे जाने चाहिए थे, लेकिन सवाल सिस्टम से पूछे जा रहे हैं। और शिक्षक पढ़ाने के लिए होने चाहिए थे, लेकिन बच्चे खुद प्रशासन को क्लास देते हुए नजर आ रहे हैं। इसके बाद बात पहुंचती है हमीरपुर तक। हमीरपुर में स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों ने स्कूल तक पक्की सड़क की मांग को लेकर के करीब 5 से 6 किलोमीटर तक पैदल मार्च किया और कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया। बच्चों के हाथों में तिरंगा था और मांग बेहद सी सीधी थी, स्कूल तक ऐसी सड़क चाहिए जिससे बारिश में रास्ता कीचड़ से दलबदल ना हो। अब सोचिए, स्कूल बच्चे जा रहे हैं या फिर रोड स्पोर्ट्स करने जा रहे हैं। क्लास में पहुंचने के लिए रास्ता इतना खराब कि पढ़ाई से पहले सर्वाइवल टेस्ट देना पड़े। बरसात आई तो स्कूल पहुंचना ऐसा जैसे कि रियलिटी शो का टास्क हो। आज जो छात्र बिना फिसले स्कूल पहुंच गया वही विजेता होगा। और जब बच्चों में सड़क के लिए आवाज उठाई तो मामला इतना बढ़ा कि प्रशासन को इस पर ध्यान देना पड़ा। बाद में पीडब्ल्यूडी की ओर से कार्य योजनाओं शासन को भेजे जाने की रिपोर्ट भी सामने आई। और जेन अल्फा और जेनजीज अंदाज समझना जरूरी है। ये पीढ़ी इंटरनेट के दौर में बड़ी हुई है, इसे पता है कि आवाज सिर्फ चार दीवारी में बंद रहकर नहीं, सार्वजनिक मंच पर भी उठाई जा सकती है। इससे सोशल मीडिया की ताकत समझ में आती है कि वायरल होने का मतलब समझ आता है। और शायद इससे अहम बात यह है कि इसे भी पता है कि अगर कोई मुद्दा कैमरे के सामने आ गया तो उस पर कार्रवाई की संभावना बढ़ जाती है। और यही पुरानी पीढ़ी के पास था, साहब से मिलकर बात कर लेंगे। नई पीढ़ी के पास से पहले कैमरा ऑन करो फिर बात करेंगे। लेकिन यहाँ एक सावधानी भी जरूरी है। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांग रखना बच्चों का अधिकार है। अपनी बुनियादी सुविधाओं के लिए आवाज उठाना भी गलत नहीं है, लेकिन सड़क जाम करना, यातायात बाधित करना, इन तमाम चीजों में अराजकता कहीं ना कहीं है, ऐसा विरोध करने वाले लोग बता रहे हैं। आदर्श तरीका वो इसको नहीं मानते हैं, क्योंकि अगर हर समस्या का समाधान सड़क रोक कर मिलने लगे तो उनका कहना है कि ट्रैफिक भी यही कहेगा, भाई मेरी समस्या सुन लो, आज स्कूल की सड़क, कल पानी, परसों बिजली, और फिर हर मांग के साथ वही फॉर्मूला, जाम लगाओ, अधिकारी बुलाओ, आश्वासन पाओ। यानी सिस्टम में एक नया क्विक रिस्पॉन्स ऐप बन सकता है। प्रॉब्लम रोड ब्लॉक करो, रिस्पॉन्स अधिकारी मौके पर होंगे, सोल्यूशन लिखित आश्वासन मिलेगा। खैर इन बातों को छोड़िए, असली मुद्दा यह है कि बच्चों की आवाज को सड़क पर आने से पहले सुन लिया जाए, क्योंकि जब
बच्चे स्कूल की समस्याओं को लेकर प्रदर्शन करने लगे तो ये सिर्फ बच्चों का गुस्सा नहीं रहता, ये प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए एक आईना है, एक ऐसा आईना जिसमें सवाल दिखता है कि क्या स्कूल की शिकायतें समय पर सुनी जा सकती थी, क्या स्थानीय स्तर पर अधिकारी नियमित निरीक्षण कर सकते थे और क्या बच्चों को पानी, भोजन, शिक्षक और सुविधाएं जो मिलनी चाहिए थी बुनियादी, वो समय पर मिल रही है, और अगर मिल रही है तो बच्चों को सड़क तक आने की जरूरत क्यों पड़ रही है। यही वजह है कि जन अल्फा की इस घटनाओं में सिर्फ बच्चों का हंगामा कहकर खारिज कर देना सही नहीं होगा। हमीरपुर में बच्चे सड़क मांग रहे हैं, लखनऊ में शिक्षक और सुविधाओं की मांग उठी है, उन्नाव में पानी, भोजन और शिक्षकों को लेकर के शिकायतें सामने आ रही हैं। मांगे अलग हैं, शहर अलग हैं, लेकिन संदेश एक है। हमारी बात सुनो, और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट भी है। जिस पीढ़ी के हाथ में मोबाइल कुछ साल पहले ही आया, वो अब सिस्टम से सवाल पूछना भी सीख रही है। अब अधिकारियों बच्चों को सिर्फ पढ़ाई की किताब से नहीं, उनकी मांगों से भी जवाब देने पड़ेंगे, क्योंकि जन अल्फा को सिर्फ ये नहीं पता है कि गूगल पर जवाब कैसे खोजना है, उसे ये भी पता चलता है कि जवाब यही नहीं मिलेगा तो सवाल सड़क तक कैसे पहुंचेगा। लेकिन असली काम बच्चों का सड़क पर उतरना नहीं, असली सफलता तब होगी जब उन्हें सड़क पर उतरने की जरूरत ही न पड़े, क्योंकि स्कूल पहुंचने के लिए अगर बच्चे सड़क बनवाने निकलेंगे तो खाने की गुणवत्ता के लिए बच्चे धरना देंगे, पानी के लिए बच्चे प्रदर्शन करेंगे, तो सवाल जन अल्फा से ज्यादा उस सिस्टम से पूछा जाना चाहिए जिससे इन बच्चों की आवाज पहले ही सुन लेनी चाहिए। और आखिर में जन अल्फा का नया फॉर्मूला यही कहता हुआ नजर आ रहा है, पहले शिकायत, फिर प्रदर्शन और उसके बाद समाधान की रफ्तार अचानक रॉकेट जैसे। अब चुनौती प्रशासन के सामने है कि क्या इस वैक्सीन से तेज असर वाले मुद्दे को हमेशा के लिए खत्म किया जाएगा, यानी बच्चों का सड़क जाम करने से पहले उनकी समस्याओं का समाधान निकलेगा। क्योंकि लोकतंत्र में सबसे अच्छी तस्वीर वो नहीं जिसमें बच्चे सड़क पर बैठे हों, सबसे अच्छी तस्वीर वो है जिसमें वही बच्चे सड़क छोड़कर स्कूल की क्लास में बैठे हों, उनके हाथों में प्रदर्शन का पोस्टर नहीं, कॉपी, किताब और कल का सपना हो।